जो लेवल मेंशन किया था ऑफ CNX IT इंडेक्स, जैसे ये 30,000 के ऊपर 29,686 चल रहा है, तो जैसे 29,900 के ऊपर जाता है तब आप ETF बाइंग कीजिए ऑन इंस्टॉलमेंट बेसिस। कोई भी एक दिन चूज कर लीजिए, मंडे से फ्राइडे जो आपका फेवरेट डे है, उस दिन 5% करके पैसा लगाइए फॉर 2 मंथ्स, तो आपके को अच्छा एवरेज हो जाएगा और आने वाले कुछ साल में आपको अच्छा पैसा बन जाएगा। चलिए, मंडे टू फ्राइडे फेवरेट डे यहाँ पर पिक करना है। सर आप कौन सा डे पिक करते हैं? मंगलवार? यस मैम, यस, हमारे लिए ट्यूसडे इज मंडे इज लकी डे एक्चुअली। मंडे इज लकी डे। चलिए ठीक है। दानिश सलमानी जी का सवाल आया है, कह रहे हैं कि सर मैंने ऑसवाल पंप और हरिओम पाइप इंडस्ट्रीज के 250 शेयर लिए हैं 550 के प्राइस पर, क्या इसमें एवरेज कर सकते हैं? सो मैम, ओसवाल पंप में तो एवरेज नहीं करना। ओसवाल पंप में जब ये 330 के ऊपर जाए तभी थोड़े एवरेज के बारे में सोचना है, अभी नीचे में एवरेज नहीं करना है। और दूसरा क्या नाम था मैम, ओसवाल पंप एंड नेक्स्ट उनका क्वेश्चन था, एक सारे सवालों में नीचे चला गया, तो हाँ, कोई पाइप सर था थोड़ा सा पाइप। वेट कर लीजिएगा। हाँ हाँ, जी हाँ, हरिओम पाइप इंडस्ट्री हरिओम। आप ट्रैक करते हैं इसे सर? ये मैम बहुत पहले ट्रैक करते थे हरिओम को, फिर जब से इतना सब नीचे जाने लगे तो बंद कर दिया ट्रैक करना। सो हम हरिओम अभी एवरेज नहीं करना मैम, हरिओम को एवरेज तभी करना है जब ये 340 के ऊपर बंद हो जाए, उससे पहले एवरेज नहीं करना। अच्छा, तेजी तो इसमें बहुत जबरदस्त है, 10% से ज्यादा चला हुआ है। चलिए तो मैम गिरा भी वैसे ही था ना, तो आज मार्केट का भी तो सब कुछ कोई ना कोई चल ही रहा है आज। चलिए ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आया है ध्रुमिल प्रजापति जी का, यूनियन बैंक, टाटा स्टील और बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इन तीनों पर आपका नजरिया जानना चाहते हैं। सबसे पहले यूनियन बैंक पर सर बता दीजिए कि क्या करना चाहिए। तो मैम अभी जैसा आपने बात भी की है कि PSU बैंक स्ट्रॉन्ग है, तो यूनियन बैंक अभी भी ठीक है। यूनियन बैंक आपको फ्रेश बाई करना है तो उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा 185 के लेवल्स, 185 के ऊपर आप बाई कीजिए, उससे आपको बहुत बड़ा फास्ट मूव मिलेगा टूवर्ड्स 200 का। टाटा स्टील इज वेरी गुड, टाटा स्टील में आप आराम से बाई कर सकते हो, अभी भी बाई कर सकते हो विद स्टॉप लॉस ऑफ 188, अभी 195 चल रहा है। टाटा स्टील में भी आने वाले दिनों में आपको 210 से 215 का मूव दिख सकता है। और बैंक ऑफ महाराष्ट्र, मैम बैंक ऑफ महाराष्ट्र भी 67 के ऊपर ही बाई करना है, उससे पहले नहीं। चलिए ठीक है। HDFC पर सर हम पहले ही बात कर रहे थे, एवरेज करना चाहते हैं। ये बाइंग प्राइस इनकी 685 की है, सॉरी 865 की है, सॉरी हाँ 865 होगी। तो मैम HDFC में भी नहीं एवरेज कीजिए, उनसे वही गुजारिश है, HDFC में एवरेज करो जब वो अपने सबसे स्मॉलेस्ट मूविंग एवरेज 10 मूविंग एवरेज 775 उसके ऊपर जब क्लोज देना स्टार्ट करे तभी कीजिएगा। आप मैम आप खुद देखो कैंडी कैसे गिर रही है रोज के रोज, एक दिन भी हाई नहीं जा रहा, तो एक बार ऊपर जाने दीजिए तब उसमें आप एवरेज कीजिएगा तो फास्ट मूव आएगा। चलिए ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर जो है सवाल आया है BSE और चेन्नई पेट्रो कब बाय करना चाहिए सर? BSE तो फिर भी अच्छा है। BSE एक बार जैसे ही 2900 के ऊपर क्लोज दे दे तब बाई कर सकते हो आप, उसमें अच्छी मूव आनी चाहिए। और चेन्नई पेट्रो, हम चेन्नई पेट्रो भी अच्छा है। चेन्नई पेट्रो में जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 940 का, और उसका आराम से बने रह सकते हैं उसमें, आने वाले दिन में इसमें भी अच्छा मूव आना चाहिए। चलिए यहाँ पर बैंक की जब हम बात कर रहे थे आपने कहा था कि आपको SBI अच्छा लग रहा है, तो यहाँ पर क्या बाइंग फॉर्मेशन देख रहे हैं सर? करंट लेवल पर आज खरीद सकते हैं? मैम SBI आप किसी करंट लेवल पे बाई करना है तो कर सकते हो, उनको स्टॉप लॉस मेंटेन करना पड़ेगा 945 का, और 945 के लेवल से आप बाई कर सकते हो। अभी प्राइस चल रहा है 1018। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर जो है नेटको पर व्यू जानना चाह रही है सपना सामल जी का सवाल। नेटको फार्मा मैम बहुत नेटको फार्मा मैम जैसे ही 1050 के ऊपर क्लोज दे या 1050 क्रॉस भी करे, इनको बाई कर लेना चाहिए फॉर अ टारगेट ऑफ
बहुत बड़ा टारगेट आएगा इसका। सो 1050 के ऊपर इसको बाई कीजिए। स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा है 920 का, इसमें आने वाले दिनों में 1300 के लेवल भी टच हो सकते हैं। चलिए ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, मृदुला जी का, कह रही हैं कि सर गोदावरी पावर है इनके पास 248 के बाइंग प्राइस पर, एग्जिट के बारे में जानना चाहती हैं सर, एग्जिट कहाँ पर करें? जीपीआईएल सर, गोदावरी पावर इस्पात हम चार्ट बहुत अच्छा बन रहा है, तो एग्जिट की तो सलाह नहीं होगी यहाँ से। यहाँ पे जिस दिन भी ये 290 के ऊपर क्लोज हो जाता है, आपको बहुत बड़ा मूव देखने मिलेगा इसमें आने वाले दिनों में। ये वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट स्टॉक है इस मार्केट का। चल ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर अर्जुन सिंह जी का सवाल आया है, इंजीनियर्स इंडिया पर आपका व्यू जानना चाह रहे हैं सर। इंजीनियर्स इंडिया, हम इंजीनियर्स इंडिया भी स्टॉक में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। आज भी आप देखो 10% से ऊपर आप है। सो किसी को बाई करना है तो वो ले सकते हैं विथ 175 का स्टॉप लॉस, और आने वाले दिनों में इसमें भी 10 से 20% की मूव एक्सपेक्टेड है। चलिए यहाँ पर एक व्यूअर का और सवाल ले लेते हैं हमारे, क्यूपिड का चार्ट कैसा लग रहा है सर? क्यूपिड का चार्ट भी ठीक है, और भी कुछ उतना खराब नहीं है। चार्ट पे प्रॉब्लम है कि अभी आप बाई नहीं कर सकते हो। बाई करने के लिए आपको एटलीस्ट 92 के ऊपर ही बाई करना है विद द स्टॉप लॉस ऑफ 80 रुपीज, तो इसमें आपको अच्छा मूव दिख सकता है। चलिए ठीक है। यहाँ पर सर आज हम देख रहे हैं डिफेंस के कई सारे शेयर्स में एक अच्छा मूव आता हुआ नजर आया है। बीटीएल में 9% से ज्यादा की तेजी, बीईएल में अच्छा जंप देखने को मिला है, एचएएल में भी जो है 5.24% की तेजी हमें देखने को मिली है। स्ट्रेंथ लग रही है सर, कंटिन्यू रहेगा? सो मैम, अभी अगर मैं निफ्टी आईटी डिफेंस का चार्ट देखूं तो नहीं मैम, उसमें जब तक अगर निफ्टी आईटी इंडेक्स का जो डिफेंस का चार्ट है वो जब तक 7780 के ऊपर क्लोज नहीं होता है तब तक उसमें बुलिश मोमेंटम नहीं आएगा। सो अभी मैम ये जो आज रैली आई है, सब चल रहा था वो भी चल रहा है, कन्फर्मेशन अभी थोड़ा दिन बाद ही आएंगे उसमें। 7780 के ऊपर ही कन्फर्मेशन आएगा ये डिफेंस इंडेक्स में। चलिए, डिफेंस में आप इस सलाह को देख करके चल सकते हैं सर। कोचिन शिपयार्ड पर भी आपका नजरिया जानना चाहेंगे, अगर किसी की पोजीशन है कोचिन शिपयार्ड में तो क्या इसमें बने रहे या फिर करंट लेवल से एग्जिट कर लिया जाए? सो मैम, कोचिन शिपयार्ड में भी इसका क्लोज होना जरूरी है 1360 के ऊपर। अभी चल रहा 1337, ट्राई भी किया था ऊपर जाने का, बट वहीं से वापस नीचे आई है। तो 1360 के ऊपर क्लोज होने से ही इसमें मूव आएगा, वरना मूव नहीं आएगा। चलिए ठीक है सर। पारस डिफेंस, मैम पारस डिफेंस भी नहीं, मैम पारस डिफेंस को एटलीस्ट 665 के ऊपर क्लोजिंग चाहिए, तब जाके उसमें मूव आएगा। चलिए ठीक है। तो आप इस सलाह को देख करके चल सकते हैं, लेवल्स को बिल्कुल कंसीडर करके चल सकते हैं। सुबह से कई सारे सवाल आ रहे थे पारस डिफेंस को लेकर के और कोचिन शिपयार्ड को लेकर के, जो तेजी हमें देखने को मिली है इसमें क्या